हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्लास 9th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी की बुक से इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, इंडिया के साइज़ के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में कवर कर रहे हैं। इंडिया का साइज़ कितना है, कितनी बड़ी कंट्री है, क्या क्या इंक्लूड है, लोकेशन कहाँ है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया कंट्री कहाँ पर लोकेट है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने साइज़ और लोकेशन के पार्ट को कवर किया था। उसके बाद हमारे पास आता है आज का इंडिया की वर्ल्ड में जो पोजीशन है उसके बारे में। तो उससे पहले हम लोकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो लोकेशन का पॉइंट आपको दे रखा है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही पढ़ना है, इनमें कोई भी चेंजमेंट आप नहीं कर सकते। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। उसके बाद इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इंडिया में दो मेन आइलैंड भी है इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में। साइज़ के बारे में हमने देखा, टोटल लैंड मास जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है। अगर वर्ल्ड का 100% है तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 2.4%। उसके बाद हमने देखा लैंड बाउंड्री, इंडिया की वो बाउंड्री जो ज़मीन से कनेक्टेड है, मतलब वो वाटर बॉडीज से कनेक्टेड नहीं है। हमें ये पता है अच्छे से कि इंडिया का जो नॉर्थ का पार्ट है वो मोस्टली लैंड बाउंड्री है, मतलब उसके आसपास जो हमारी बाउंड्री है उसके आसपास ज़मीन है, और जो हमारी साउथ की बाउंड्री है वो जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर पानी, ठीक है, ओशियन है। तो लैंड बाउंड्री जो है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर, और उसके बाद जो कोस्टल लाइन है, मतलब वो एरिया, वो हमारी बाउंड्री जो कोस्टल मतलब ओशियन के साथ या वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड है, वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें हमारे दोनों आइलैंड भी इंक्लूड है। उसके बाद इसी में ही हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में भी देखा था, जो टाइम को डिसाइड करती है इंडिया में क्या टाइम रहने वाला है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमारा आज का मेन टॉपिक आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। The Indian landmass has a center location between the east and the west Asia। उसके बाद इसमें हमें ये दे रखा है इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया जो लैंडमास है वो कहाँ पर है, ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया में। तो एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, और एशिया के ईस्ट और वेस्ट साइड में, इसके बीच में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में क्या है, एक बड़ा सा लैंडमास एरिया है, और उस लैंडमास एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो मोस्टली साउथ की तरफ है, साउथवर्ड की तरफ है। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंटर लोकेशन टू इंडिया। इंडिया में ओशियन रूट भी है, जो इंडियन ओशियन रूट है वो इंडिया को यूरोप से, वेस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है उनसे कनेक्ट करते हैं, और जो ईस्ट एशिया है उसके भी कुछ कंट्रीज से उसको कनेक्ट करते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूस्ड into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and the southeast, and East Asia from the eastern coast।
तो देखो डायरेक्ट जो देखो हमारे पास यहाँ पर मैप दे रखा है, तो मैप में देखो हमें ये नीचे वाला जो हमारा साउथ का पार्ट है यहाँ पर ये दे दिया कि ये यहाँ पर जो हमारी कोस्टल लाइन है, तो इस कोस्टल लाइन की वजह से क्या है कि हम इस साइड भी जो हमारे रूट है इनका यूज़ करके हम इस साइड भी जा सकते हैं, या जो हमारी इस साइड जो कंट्रीज़ है आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो देखो हमारे पास वर्ल्ड का मैप भी है, यहाँ पर देखो ये रहा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि इंडिया की ये कोस्टल लाइन है, तो ये जो है ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडियन ओशियन रूट है, ओशियन मतलब समुद्री मार्ग जो है, उसकी वजह से क्या है ये एशिया का पार्ट है, तो इस साइड ईस्ट एशिया से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर रूट है, ओके, ओशियन रूट है। उसके बाद अफ्रीका से या जो ईस्ट एशिया का पार्ट है, या फिर यहाँ से हम यूरोप से भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इस साइड भी ओशियन रूट है। तो ऐसे करके हमें ये दे रखा है कि इंडियन ओशियन की वजह से, जो इंडियन ओशियन के रूट है उनकी वजह से हम अलग अलग कंट्री से कनेक्ट है, और वो भी ओशियन रूट की वजह से। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as Indian has and indeed. तो और बाकी जितनी भी कंट्री है जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है, तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है। इट इज़ इंडिया एनिमेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, और इंडिया की इसी पोजीशन की वजह से विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, और इसीलिए इनके नाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद डू यू नो में हमें दे रखा है स्वेज कैनल के बारे में। ओके, स्वेज कैनल इन 1869 में बनी थी। ओपन कब हुई थी स्वेज कैनल? 1869 में। और सिर्फ एक कैनल बनने की वजह से, एक नहर, बड़ी नहर बनने की वजह से क्या हुआ था, इंडिया की जो डिस्टेंस थी यूरोप से वो कितनी कम हो गई थी, 7000 किलोमीटर। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक कैनाल बनने से, एक स्वेज कैनाल बनने की वजह से जो 1869 में बनी थी, तो उसकी वजह से यूरोप की जो इंडिया जो दूर था यूरोप से, उसमें कितनी कमी हो गई थी उस दूरी में, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर स्वेज कैनाल मतलब पहले क्या होता था, इंडिया का जो ट्रेडिंग था, ठीक है, ओशियन रूट जो था वो कहाँ से था, ओशियन रूट देखो यहाँ से, जैसे हमें कोई भी काम करना, अगर इंडिया यूरोप में जाना था तो ऐसे हम घूम के ऐसे जाते थे, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे घूम के, और तब यूरोप कॉन्टिनेंट में जाते थे। लेकिन जैसे ही एक बार क्या हुआ, स्वेज कैनाल मतलब जो स्वेज कैनाल थी, जो स्वेज नहर थी, वो ओपन हुई, और वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, ये जो आपको अफ्रीका का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो है वो स्वेज कैनाल आती है, और यहाँ से फिर ये जो ये ओशियन रूट है इसमें कनेक्ट हो जाती है। ओके, तो देखो एक तो ऐसे ट्रेडिंग के लिए यहाँ से इतना घूम के जाए, और एक डायरेक्ट यहाँ से इतना चला जाए, तो ये जो दूरी थी, ये जो इतना डिस्टेंस था वो कम हो गया था, वो भी सिर्फ किसकी वजह से, ये एक जो स्वेज कैनाल थी उसके ओपन होने की वजह से। ओके, और यही इसमें हमें दे रखा है। और अगर आप आगे भी देख सकते हो तो देखो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है वो इंडिया, यहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, और यहाँ से ऐसे करते हुए ये रेड सी से होते हुए, और जो ये देखो स्वेज कैनाल आपको दे रखी है। ओके, तो यहाँ से ये कहाँ पर चला जाता है, यूरोप में। तो ऐसे करके जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो था वो कवर होने से कम हो गया था। ये ट्रेडिंग सिस्टम है इंडिया का, इंडिया किस किस के साथ ट्रेड करता है और कैसे करता है, कौन से वेज जो है वो यूज़ करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रो ईस्ट एज, बट हर रिलेशनशिप थ्रो द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो जैसे इंडिया कोस्टल एरिया जो ओशियन रूट है उससे भी ट्रेडिंग करता है, उसी के साथ साथ जो हमारे लैंड रूट है, ठीक है, ज़मीन से जो रास्ते जाते हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्टैक्ट है। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड passes to the ancient traveler while the ocean restricted such instruction for a long time। जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में जाने के लिए, जिन एरियाज़ में जाने के लिए हम ओशियन रूट का यूज़ नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते थे, लैंड रूट का यूज़ करते थे। These routes have contributed in the exchange of idea and commodity since ancient time। तो जो एंशियंट टाइम है, जो प्राचीन, पहले बहुत टाइम पहले से ही जो एक्सचेंज होते थे कमोडिटी,
के या आइडियाज़ के, तो उनके लिए हम मोस्टली किनका यूज़ करते थे, जो लैंड रूट होते थे उनका। कोई सामान हमें भेजना होता था कंट्री टू कंट्री, तो उसके लिए हम लैंड रूट का ज़्यादा यूज़ करते थे। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं की वजह से, क्योंकि लोग यहाँ से आते जाते रहते थे, उन्हें इंडिया के बारे में, इंडिया में जो एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जो मेन बातें इंडिया की, वो सब इन्हीं रूट की वजह से, इन्हीं यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की वजह से ही काफ़ी पूरे वर्ल्ड में ये सब बातें फैल गई थी। द स्पाइस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। और इन्हीं ट्रेड रूट की वजह से, जो ये लैंड रूट है, इन्हीं की वजह से जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, मसलिन क्या थी, एक कॉटन क्लॉथ का नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी यूरोपियन मार्केट में। और बाकी जो मर्केंटाइज थे, जो व्यापारी थे, वो भी अलग अलग कंट्री में जाते थे, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी उनके आइडियाज़ होते थे, जो भी यहाँ से वो सामान लेकर जाते थे, वो वहाँ पर बेचते थे और वहाँ के लोगों को बताते थे इंडिया के बारे में। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in the different part of our country। और साथ ही वो जो दूसरी कंट्रीज़ थी, जो दूसरी आसपास की हमारी कंट्री है, दूसरे आसपास के एरिया है, वहाँ से जो अच्छी बातें होती थी, वहाँ के जो अलग अलग स्टाइल थे, वो सब हमारी कंट्री में बताते थे, हमारी कंट्री के लोगों को बताते थे, ताकि हम उनको फॉलो कर सकें। तो ऐसे करके जो आइडियाज़ थे, जो कमोडिटी थी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एक्सचेंज इन ट्रेड रूट से होता रहता था। उसके बाद हमारे पास आता है इंडियाज़ नेबर। इंडियाज़ नेबर मतलब इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में। इंडियाज़ ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट है अभी प्रेजेंट में, और 9 यूनियन टेरिटरी है। तो अभी तो हमारी दोबारा से जो 8 यूनियन टेरिटरी बन गई है, क्योंकि अंडमान एंड सॉरी, जो हमारा दमन एंड दीव है और दादर नागर हवेली है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। चाइना या तिब्बत और नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। नॉर्थ में किसके साथ करती है? चाइना के साथ, नेपाल और भूटान के साथ। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट साइड में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अवर साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री, नेमली, जो हमारी साउथ में, साउथ की तरफ यहाँ पर बात करें, साउथ में, और वो भी सी एरिया के पार, जो हमारी आइलैंड कंट्री है, 2 आइलैंड कंट्री है, उनमें से एक तो है हमारी श्रीलंका और दूसरी है हमारी मालदीव। तो इन दोनों के साथ भी हम कनेक्टेड है। जैसे देखो यहाँ पर आपको शो कर रखा हो, ये हमारा, ये मालदीव है और ये श्रीलंका है, तो ये भी हमारी नेबर कंट्री है। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पार्क स्ट्रेट। ओके, तो इंडिया और श्रीलंका को जो एक नैरो चैनल सी जो पार्ट है वो अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। तो देखो जो बीच में हमारे पास ये पार्ट शो कर रखा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार व्हील मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और मालदीव कहाँ पर है? गल्फ साउथ साइड में है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ साइड में। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। जो इंडिया है उसके काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल हर टाइप से लिंक है, जो उसके पड़ोसी राज्य है, उनके पड़ोसी देश है उनके साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है मैप से कि जो इंडिया है वो कैसे एशिया की दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है।
तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने इंडिया की साइज, इंडिया की लोकेशन, इंडिया का पार्ट कैसे है, वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड कैसे है और इंडिया की जो नेबरहुड कंट्री है वो कैसे है। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा वो होगा आपका कि आपको इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लेना है, इंडिया एंड नेबरहुड कंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एडजेसेंट कंट्रीज बता रखी है, ये नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा होगा इंडिया एंड नेबरहुड कंट्रीज। तो वो मैप आपको लेना है, पॉलिटिकल मैप लेना है जिसमें ये सभी बाउंड्रीज बनी होगी। ओके, इंडिया में आपको क्या करना है, सभी बाउंड्रीज में कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये स्टेट फिलअप करना है, और जो हमारी नेबरहुड कंट्री है उनके बारे में भी लिखना है, और साथ में ये जो मैप आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे दे रखा है एज इट इज़ इसको फिलअप करना है। ओके, तो ये इस वीडियो का मेन पार्ट रहेगा जो आप अपने मैप को फिल करके और अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे, और इसके साथ ही जो हमने आज का पार्ट किया है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होगी वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। तो आई होप जो पार्ट हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज़ हैं वो भी आप बता सकते हो। ओके, तो एक बार दोबारा से आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।